नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3 राजस्थान। के माता पिता यूं तो ढेरों सपने देखते हैं कि बड़ा होगा, पढ़ेगा, अधिकारी बनेगा, ख्याति पाएगा, ढेरों सपने देखते हैं, लेकिन उनका सबसे खास सपना होता है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी। प्रत्येक बेटा बेटी का कर्तव्य है कि अपने बुजुर्ग माँ बाप, दादा दादी के बुढ़ापे की लाठी बने, सहयोगी बने, लाठी बनकर के उन्हें सहारा दें, उनकी पीठ पर प्रहार न करें। प्रभु का चरित्र देखिए सही। ऐरावत हाथी देखा उत्तम सुत होगा, उत्तुंग बैल के दिखने से त्रिभुवन में ज्येष्ठ सु होवेगा। बढ़िया वृषभ सुंदर बैल देखा, और वृषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होगा। और सिंह देखने से अनंत बल युक्त मान्य कहलाएगा। माला द्वय दिखने से सुधर्ममय उत्तम तीर्थ चलाएगा। शेर को देखा अत्यंत बलशाली होगा, 2 माला देखी उत्तम तीर्थ को चलाएगा, सुखमय जीवन होगा। लक्ष्मी के दिखने से सुमेरु गिरि पर उसका अभिषव होगा। पूर्ण शशि से जन आनंदे, भास्कर से प्रभामयी होगा। द्वय कलशों से निधि का स्वामी, मछली युग दिखी सुखी होगा। सुरवर सरवर से नाना लक्षण युक्त, सागर से वह केवली होगा। सिंहासन को देखा तुमने, उससे वह जगत गुरु होगा। सुर के विमान के दिखने से अवतीर्ण, स्वर्ग से वह होगा। नागेंद्र भवन से अवधि, ज्ञान रत्नों से गुण आकर होगा। निर्धूम अग्नि से कर्मेंधन को भस्म करे, ऐसा होगा। कैसा होगा है? एक एक सपने का सीधा सीधा अर्थ है। लक्ष्मी देखी है, उसका अभिषेक होगा सुमेरु पर्वत पर, लक्ष्मी का अभिषेक हो रहा है। 2 मालाएं देखी हैं, उत्तम तीर्थ चलाएगा। पूर्ण पूरा चंद्रमा देखा है, अत्यंत शीतल शांत होगा। सूरज देखा है, प्रतापवान भी होगा। गजब की बात है, शीतल भी और प्रतापी भी। 2 कलश देखे हैं भरे हुए, निधियों का स्वामी होगा, अथाह संपत्ति। कलश तो आजकल भी हैं, बोले खोद घर, जब इनने अपना घर खोदा तो इनको तो सोने की घड़े मिल गए, इनको तो कलश मिल गए सोने के। आज भी कलश संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। तो अब प्रभु के कलश करने का तो अपना अत्यंत महत्व है। कल जन्म कल्याणक होगा और कलश होंगे। आप देखना, श्रावक बढ़ चढ़ करके कलश लेंगे और पुजारी इंद्र के वेश में श्री जी का नवन करेंगे। और श्री जी का नवन पंच कल्याणक में तो एक दिन होता है, लेकिन आपके निकटवर्ती जो जिनालय हैं उसमें जाकर के तो आप रोज रोज श्री जी का नवन करके पंच कल्याणक का आनंद उठा सकते। सौभाग्यशालियों, मछली युगल देखी खेलती हुई, इसका मतलब है बहुत सुखी जीवन होगा। सरोवर देखा है तो लक्षण होंगे, शरीर में सुंदर सुंदर चिन्ह होंगे। सागर देखा भरा केवली होगा। सिंहासन को देखा तो इसका मतलब है सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला जगत गुरु होगा। राजपाट तो करेगा ही करेगा, लेकिन वह तेरा स्तुत जो है जगत का गुरु होगा। देवताओं का विमान देखा, उसका मतलब है स्वर्ग से आएगा।
नागेंद्र का भवन देखा, इसका मतलब है अवधि ज्ञान होगा। 3 ज्ञानधारी होते हैं तीर्थंकर जन्म से ही, गर्भ में भी और रत्नों का समूह देखा, राशि ढेर, इसका मतलब ढेर सारे गुण होंगे। एक देश का प्रमुख व्यक्ति आधार स्तंभ अगर भावनाएं हैं तो ठीक है। तो जो अग्रवाल जी अधिकतम जैन ही होते हैं, लेकिन अग्रवालों में 2 धाराएं चलती हैं, वैष्णव धर्म भी मानते हैं और जिन धर्म भी मानते हैं। इस जिन धर्म की मंगलमय धारा सब तरफ प्रवाहित होना चाहिए। तो काफी सज्जन एकदम शुरू से जितनी टाइम उपस्थित रहे, 10-15 मिनट आधे घंटे हाथ जोड़ के पूर्ण विनम्रता से, मतलब ये बहुत लेवल के वो डॉक्टर हैं, क्या किस चीज के ऑपरेशन करते हैं और बड़े डॉक्टर हैं, अपने आप में संपत्ति वाले हैं और एक बड़ी संस्था के अधिकारी हैं, लेकिन पूर्ण विनम्रता से। एक सादा इंसान भी बहुत गुण वाला हो सकता है, पर तीर्थंकर भगवान के गुणों का पार क्या पार होगा जी। विनम्रता, प्रताप, तेज, शौर्य, साहस, संकल्प। सौभाग्यशालियों, निर्धूम अग्नि देखने का मतलब है अंत में अपने सारे कर्मों को, कसायों को, विकारों को नष्ट करके वह जीवात्मा सिद्ध भगवान भी हो जाएगा। यानी आप भी सपने देखना चालू करो। जो लोग सपने देखते हैं वो ही जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं। बच्चा देर तक सो रहा था, माँ ने जगाया, फिर सो गया, फिर जगाया, फिर सो गया, अब की बार जोर से जगाया और उसने कहा, माँ डिस्टर्ब मत करो, कल क्लास में टीचर ने कहा है कि सपने देखो और सपने देखना है तो सोना पड़ेगा, इसलिए मैं सो रहा। माँ ने कहा, बेटा बिस्तर पर सोए सोए देखे जाने वाले सपने कभी सार्थक हो ना हो, बंद आंखों के सपने कभी पूरे हो ना हो, खुली आंखों के सपने देखो जरूर पूरे होंगे। तीर्थंकर की माँ जो सपने देखी है खुली आंखों से, बंद आंखों से, सब सार्थक होता। माताओं, कैसे संस्कार देना है, कैसे संभालना है, कैसे आप किस ढंग से सोचते हैं। आज अपन इसको अपन सपने की बजाय सोच भी कह सकते हैं। आज के लोगों को अगर ये समझ में कम आ रहा है, चूंकि फेमस है स्वप्न, सपना, ड्रीम, लेकिन हम इसे सोच भी कह सकते हैं। मां किस ढंग से सोचती है, बच्चे उस ढंग से बनते हैं। As you think, so you become. जैसा आप सोचते हो वैसा आपका भविष्य होता है। जैसा आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, लगभग वो वैसा बनता है, होता है। तो ऐसे यह मंगलमय सपने देखे, फल सुन रोमांच हुई माता, हर्षित मन निज घर आती है, श्री हरि धृति आदिक देवी मिल सेवा करके सुख पाती है। सारी देवियां सेवा करती हैं। अभी देख रहे थे आप, यहां भी देवियां सेवा कर रही थी और उत्साह से, पति की आज्ञा से सची स्वयं खुद गुप्त वेश में आती है। माता की अनुपम सेवा कर बहु अतिशय पुण्य कमाती है। जब गूढ़ प्रश्न करती देवी, माता प्रत्युत्तर देती है। जब गूढ़ प्रश्न होते हैं, आप जिनने भी महापुराण का स्वाध्याय किया हो, आदि पुराण का स्वाध्याय किया हो, जिन स्वामी ने वहां माता के उत्तर की और देवियों के प्रश्नों की बड़ी सुंदर परिकल्पना की है। देवियां बहुत तरह के प्रश्न पूछती हैं और मां बहुत आसानी से उत्तर देती। इसका मतलब है गर्भ काल में
टीवी पर चिपकने की बजाय ऐसे अच्छे प्रश्न उत्तर होना चाहिए जो मन को आह्लादित करें, जो संस्कृति से, साहित्य से जुड़े हों, धर्म ध्यान से जुड़े हों, तो वो बराबर प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। त्रय ज्ञानी सुत का ही प्रभाव जो अनुपम उत्तर देती है। मां भी देखा जाए तो उस समय एक सामान्य स्त्री है, लेकिन गर्भ में 3 ज्ञान के धारी प्रभु विराजे हैं, इसलिए वह बृहस्पति की भांति सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। देखना, आपके समाज में भी कोई बहू ऐसी निकल आएगी कि गर्भ के काल में भी न देव दर्शन छूटता है, न पूजा छूटती है और ना मुनियों का आहार दान छूटता है। एक आध निकलेंगी 100 में। निश्चित रूप से होनहार जीव है कोई कि जो इस भार वाले जीवन में भी धर्म की भावनाएं बढ़ा रहा है। इस विधि से माता का महात्म प्रभु तुम प्रसाद से होता है। तुम नाम मंत्र भी अद्भुत है, भवि जन का आघ मल धोता है। मैं इसीलिए तुम शरण लिया भगवान, अब मेरी आस भरो। निज ज्ञान मति संपत्ति देकर स्वामिन, अब मुझको कृतार्थ करो। गर्भ कल्याणक की अद्भुत महिमा है। एक संकल्प जरूर करना चाहिए। और हर पंच कल्याणक में हम कहते हैं कि जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो एक संकल्प जरूर करें कि कोई भी जीव गर्भ में आए उसका गर्भपात नहीं कराएंगे। हमारे देश में गर्भ कल्याणक की परंपरा है, गर्भपात कराने की कोई परंपरा नहीं है। अपनी दुष्टता से, अपने स्वार्थ बस, अपने विषयों की पूर्ति के लिए जो इस तरह के कदम उठाते हैं, वो जिंदगी भर बहुत पछताते हैं। कई बार इस तरह की चेष्टा से गर्भाशय ही बिगड़ जाता है। कई बार गर्भपात कराने वालों का खुद का जीवन खतरे में पड़ जाता है। सामने वाले पंचेंद्रिय जीव का तो घात हुआ ही हुआ। ढेरों बीमारियां ऐसे लोगों को भी लग जाती, ऐसी महिलाओं को भी लग जाती। पंचेंद्रिय जीव की रक्षा, और पता नहीं कौन भाग्यशाली जीव उनके गर्भ में आया है। एक बार धरती पर आने दो। आपको नहीं चाहिए है तो किसी मंदिर की वेदी पर रखा, किसी मंदिर की सीढ़ी पर रखा, किसी सार्वजनिक स्थान पर चुपचाप छोड़ दो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि उसकी जान ही चली जाए। आजकल तो ऐसे किस्से भी पढ़ने को मिलते हैं कि झाड़ियों में फेंक देते। भाई झाड़ी पर क्यों फेंकते हो? मिट्टी में क्यों दबा रहे हो? पानी में क्यों फेंक रहे हो? सड़क पर रख दो ना। है उतना छोटा बच्चा ना तुम्हें पहचान रहा है और ना तुम्हें वो किसी को बताएगा कि किसने मुझे छोड़ा है, लेकिन कम से कम ऐसी जगह रखोगे किसी के हाथ लग जाएगा तो हो सकता है कि उसका भी भला हो जाएगा, इसका भी भला हो जाएगा। बेटा बेटी एक समान, तीर्थंकर आदिनाथ का पैगाम। बेटों को भी शिक्षा दी, बेटियों को भी शिक्षा दी। कन्या को कनक समझिए, कलंक मत समझिए। आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना निखारते हैं। कन्या कनक है, सोना है। आप जितना उसको संस्कारित करेंगे उतना ज्यादा उसका जीमक चमक जाएगा। और कन्हैया तो बोले एक कुल को रोशन करता है, लेकिन कन्या तो 2-2 कुलों को रोशन करते। सौभाग्यशाली हो। तीर्थंकर की गर्भ कल्याणक की तो महिमा है ही, लेकिन उस माँ के भी गर्भ कल्याणक, उस माँ के की गर्भ काल की बात कहो कि जब वह माँ अपनी माँ के गर्भ में आई होगी तो कौन सा पुण्य लेके आई होगी कि जिसने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया। अगर वो माना होती तो तीर्थंकर प्रभु भी ना होते। इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। पर्याय की दृष्टि से मत निहारिए जी
कभी द्रव्य दृष्टि भी रखिए। जो चेतना हम में है वो चेतना उनमें है। प्रत्येक जीव चैतन्यमय ज्ञान घन आत्मा है और प्रत्येक जीव का सम्मान करिए। कौन जीव पुरुषार्थ करके भगवान बन जाएगा, ये सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा। सभी का मंगल हो। सभी का उत्तम हो। सब जीव स्वतत्व को जान करके आत्म कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना। गर्भ में स्थित जीव आपके विचारों से सिंचित होता है, आपकी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए शुभ भाव हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। और कौन सा जीव शांति कुंथु अरहनाथ भगवान की तरह, तीर्थंकर भगवंतों की तरह अभूतपूर्व पुण्य प्रकृतियों को लेके आए और जैन धर्म की ध्वजा को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराए। कर्तव्यों से मोह मत मोड़िएगा। अगर कोई गलत रास्ते जा रहा है उसे समझाइए। किसी ने आपसे पूछा है गर्भपात कराने जा रहे हैं, तो आप उसे बताइए ठीक बात नहीं है, थोड़ा और सहन करो, थोड़ा धैर्य रखो, बच्चे को जन्म दो, फिर चाहे तो किसी को छोड़। बहुत लोग आते हैं, बच्चे नहीं है महाराज जी, बच्चे नहीं है महाराज जी। महाराज जी बोलते हैं कि बच्चे नहीं तो महाराज जी क्या करेंगे? आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। ध्यान रखना, जिन लोगों ने कभी इस तरह की प्रवृत्तियां की हैं कि गर्भपात कराए, कि संतान नहीं चाहिए, कि फिजूल का काम है, कई बार बाद में ये होता है कि उस खोटी थिंकिंग का परिणाम ये निकलता है कि चाहने चाहने पर भी परिवार आगे बढ़ता। इसलिए जब गृहस्थी में गए हो, गृहस्थी युग कार्य कर रहे हो, तो विवेक से ऐसी प्रवृत्तियां करो ताकि जिन धर्म की ध्वजा थामने वाला कोई ना कोई वंश का अंश हो, और वह ना कंस हो ना रावण हो, वो परमहंस हो। निश्चित रूप से इस दिशा में आप चिंतन करेंगे और अपने खुद के चैतन्य आत्माओं को परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। जैसे प्रभु का कल्याणक हुआ, वैसे हमारा भी कोई कल्याणक हो, हम भी भाव से पार हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3 राजस्थान।